जानना था कि ऐसा क्यों होता है कि हर मालिक ऐसा चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज उनके गुलाम ही रहे। और मतलब वो आप पे कर रहे हो, कोई भी काम कर रहा है तो उस हिसाब से क्यों नहीं रहता, उनको क्यों हमेशा ये रहता है कि हम उनको आगे रह रह के अब उनसे बात करें या उनसे गुड मॉर्निंग करें, ये करें वो करें। तो उनके अंदर ये भाव क्यों होता है कि अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम एम्प्लॉय के जैसे ही रहें। हमारे घरों में सब काम करने वाले लोग लगे रहते हैं। वो भी तो काम ही कर रहे हैं ना, मेहनत करते हैं, उसका पैसा लेते हैं। उनमें से कितनों को हम अपने सामने बगल में बैठा लेते हैं? बहुत कम होता है। अब तो फिर भी थोड़ा होना शुरू हो गया है, लोगों को इतनी जागरूकता आ गई है। नहीं तो कहाँ करते थे। और आमतौर पे जो लोग घरों में लगे होते हैं ना, कई बार तो ये बेचारे जातियों में भी तथा कथित निचली जातियों से होते हैं। गरीब तो होते ही हैं, जातिगत आधार पर भी वो शोषित होते हैं। कई बार दिखता है कि सीधे इनको झारखंड या छत्तीसगढ़ से, हो सकता है शेड्यूल ट्राइब हो, वहाँ से लाया गया है। मैंने देखा है रेस्टोरेंट में हम बैठे होते हैं और मियाँ बीवी और परिवार बैठ के खाना वाना खा रहा होगा, और एक लड़की होगी, प्रेम बोलते हैं ना उसको, प्रेम ही बोलते हैं ना। हाँ, क्रेडल तो पालना है। देखो इतनी अंग्रेजी मेरी कमजोर कर दी। तो वो प्रेम में बच्चे को लेके उधर खड़ी हुई है, आपने भी देखा होगा। मियाँ बीवी मौज कर रहे हैं और वो एक लड़की, वो लड़की भी कई बार 15-17 साल की होती है, बस आमतौर पे लड़कियां ही होती हैं। और कुछ एकदम वहां पर प्रत्यक्ष चिन्ह, टेलटेल साइंस उपस्थित होते हैं। वो लड़की गरीब होगी, वो तो है ही। वो रंग से सांवली होगी काफी, या काली होगी। शरीर से वो दुबली पतली होगी। मियाँ बीवी अक्सर थोड़े गोरे जैसे होते हैं। एकदम साफ होता है कि ये क्या यहाँ पर गणित है। मियाँ बीवी खा पी रहे हैं, वो बच्चे को लेके वहां खड़ी हुई है। हम नहीं करते क्या ये सब? हम क्यों करते हैं? जैसे हम करते हैं वैसे हमारा बॉस हमारे साथ करता है। आपके घर में ये मेहरी आती होंगी, ये सब आती होंगी, आपका उनसे कितना प्रेमपूर्ण और समानता का व्यवहार रहता है, बताइए ना। वो भी तो सिर्फ एम्प्लॉयज ही हैं, जैसे आप एम्प्लॉय हो कहीं पे, वैसे वो आपके एम्प्लॉय। आप बताइए आपका उनसे क्या व्यवहार रहता है। और जैसा ठीक आपका व्यवहार रहता है उनके साथ, वैसे ही फिर आपके बॉस का आपके साथ रहता है। आपकी जब घर वाली बाई आपसे छुट्टी मांगती है, आप कैसे व्यवहार करते हो बताओ? वैसे ही आप जब बॉस से छुट्टी मांगने जाते हो, वो भी वैसे ही व्यवहार करता है, और बिल्कुल उसी कारण से वैसा व्यवहार करता है। वो घर में जो आपके खाना बनाने वाली दीदी लगी होती है, वो खाना जब खराब बना देती है तो आप उससे कैसा चेहरा करके बात करते हो? जैसा चेहरा आप करते हो, आपका बॉस भी आपके साथ वैसे ही चेहरा कर देता है। और जिस दिन आप अपने घर वाले नौकर से या काम वाली दीदी से तमीज से बात करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप अपने बॉस की बदतमीजी भी बर्दाश्त करना बंद कर दोगे। मामला दोनों तरफ का है। भारत में जो चला है, इसको विद्वानों ने कहा है ग्रेडेड एक्सप्लॉइटेशन। हर जाति से ऊपर की भी कोई जाति होती है, और वो उसको इसलिए झेल लेता है क्योंकि उससे नीचे की भी कोई जाति होती है। यहां कोई जाति ऐसी नहीं है जिसके नीचे कोई जाति ना हो। तो वो ऊपर की जातियों का सारा व्यवहार झेल जाता है, कहता है नीचे वाले तो हैं, इनको लगाऊंगा। और जो एकदम सबसे नीचे वाले लोग हैं, उनके पास भी एक जाति तो है ही, उसे औरत जात बोलते हैं। जो एकदम सबसे ज्यादा अति दलित होगा, उसके पास भी घर में बीवी तो है ना। तो इसलिए आप सब झेल जाते हो। नानक साहब सिखाते हैं निर्भय निर्वैर। जो दबेगा नहीं वो दबाएगा नहीं, जो दबेगा नहीं वो दबाएगा नहीं, जो डरेगा नहीं
वो डराएगा नहीं। जब तक आप दूसरों को डरा रहे हो, आपको कोई हक नहीं है ये कहने का कि कोई मुझे क्यों डराता है। आप उस व्यवस्था में बराबरी के भागीदार हो। दिल को टटोलिएगा ऑटो वाले से और उबर वाले से, आपका व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। सड़क किनारे वो जो सब्जी वाली बैठी होती है और मेगा मार्ट में भी आप जब सब्जी खरीदते हो, आपका व्यवहार अलग हो जाता है। अब हो सकता है ना होता हो, वरना पहले वो जो भारी सब्जी मंडियां लगा करती थी सब शहरों में, वहां ऐसा होता ही नहीं था कि मोल भाव ना करो आप। उसने अगर बोल दिया 10 रुपए तो आप बोलोगे ही बोलोगे 8 रुपए। बताओ ऐसा आप कौन से मेगा मार्ट में बोलते हो? वहां तो लिख देते हैं ये रहा करेला और ये रहा इसका दाम, वहां चिपका देते हैं। कौन सा मोल भाव करते हो आप बताओ? एयरलाइंस के टिकट पे आपने कब नेगोशिएशन करी थी बताना? ऑटो वाले से आप नेगोशिएट ना करो, हो नहीं सकता। 5 स्टार होटल में चले जाते हो, आपका व्यवहार देखा है कैसा हो जाता है? जैसे अभी अभी टीचर्स ने आपको गुड मैनर्स सिखा के भेजे हो सारे, वहां वो जो दरवाजे पे लंबा चौड़ा दरबान खड़ा रहता है ना, आप उससे ज्यादा वेल मैनर्ड हो जाते हो। जैसे ही वो आपको बोलता है नमस्ते, आप उससे ज्यादा झुक के जी नमस्ते। और यही ढाबे पे जाते हो तो बोलते हो चल चवन्नी प्लेट लगा। आप नहीं बोलते पर मतलब समझो, भाव तो वही है। जिस दिन आप चवन्नी का शोषण करना बंद कर दोगे, उस दिन आपका बॉस भी आपका शोषण करना बंद कर देगा। और चवन्नी क्यों शोषण बर्दाश्त कर रहा है? क्योंकि चवन्नी के घर पे 10 पैसे की उसकी बीवी है, वो सारा शोषण आके उस पर निकाल देता है। सबको कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो वो 10 पैसे वाली को क्या मिला हुआ है, वो क्यों झेलती है? उसको धर्म मिला हुआ है। उसको बताया गया तू ये सब झेल लेगी तो तू पति परायण, ईश्वर परायण पतिव्रता कहलाएगी और तुझे अगले जन्म में रानी बनने का सौभाग्य मिलेगा। तो वो इसलिए झेल लेती है सब कुछ। और तू ये सब अगर नहीं झेलेगी तो अगला जन्म छोड़ दे, इसी जन्म में तू समाज द्वारा बहिष्कृत हो जाएगी। तो वो इसलिए झेल लेती है सब कुछ।